अमल खड़ा हूं। कोटद्वार के जीवानंदपुर को नलकूप खनन कार्य की सौगात विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने किया शिलान्यास। 3 से 4 माह में बनकर तैयार होगा नलकूप। तीर्थनगरी ऋषिकेश में मेयर सीट में आरक्षण की चर्चाओं को लेकर उबाल। साधु संत और व्यापारी वर्ग में संतोष। आरक्षण होने पर ऋषिकेश की जनता करेगी वोट बहिष्कार। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन। धर्म यात्रा महासंघ ने दिखा खासा आक्रोश। राष्ट्रपति के नाम एसकेएम को सौंपा ज्ञापन। नैनीताल की ओखलकांडा रेंज का वनाधिकारी ने किया भ्रमण। वानिकी कार्यों का किया गया निरीक्षण। वनकर्मियों को दी गई पार्क संबंधित आवश्यक जानकारी। और डोईवाला में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने उठाया सेवाओं का लाभ। स्थानीय निवासियों ने की पहल की सराहना। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। रुक कर लेते खबरों का। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जीएमएस रोड स्थित कुर्मांचल भवन में अपने पिता स्वर्गीय श्याम दत्त जोशी की स्मृति में निर्मित दुर्गा मंदिर के पंचम स्थापना दिवस के अवसर पर माता रानी के भजन कीर्तन का आयोजन किया। कार्यक्रम के जागरण मंच ने माता के भजन और कीर्तन किया। सभी ने माता रानी के सामने जमकर भजन कीर्तन और नृत्य करके माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपनी पत्नी निर्मला जोशी संग दुर्गा मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर मां दुर्गा का आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। विश्वे देवानुअध्याय स्वस्ति स्वानो वसुरग्नि स्वस्ति देव्यावनस्तौ रुद्र हर महादेव स्वाहा महादेवाय स्वाहा स्वाहा। राम दरबार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार के जीवनानंदपुर में उत्तराखंड जल संस्थान कोटद्वार राज्य सेक्टर कार्यक्रम में अंतर्गत 139 लाख की लागत से बन रहे नलकूप खनन और तत्संबंधी कार्य का शिलान्यास किया। रितु खंडूड़ी ने बताया कि बीते 3 साल में उनके द्वारा कोटद्वार विधानसभा में यह 8वां नलकूप लगवाना गया है। इस नलकूप से पूर्व में भी लगातार पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महेंद्रनगर के इस नलकूप से आसपास के लगे सभी क्षेत्रवासियों को पानी की समस्या से निजात मिलेगी। नलकूप 3 से 4 माह के भीतर बनकर तैयार हो जाएगा। रितु खंडूड़ी ने सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि उन सभी लोगों की ताकत से ही संभव हो पाया है जो वो हर समय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व इस वार्ड में एक नलकूप पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। एक नलकूप की शुरुआत की है। 1 करोड़ 39 लाख के करीबन इसकी लागत आएगी। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये नलकूप यहाँ पे आज इसका हम लोगों ने शुरुआत की है, शिलान्यास किया है। आज आप जैसे जानते हैं कोटद्वार इस समय बाबा सिद्धबली बाबा मय हो रखा है। चारों तरफ बाबा की धूम है और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैंने ये नलकूप यहाँ पर इसका शिलान्यास रखा है। जितने भाई और बहनें यहाँ पर हैं उन्हें एक और अच्छी खबर देना चाहती हूँ। भारत सरकार ने केंद्र विद्यालय का सैंक्शन हमको दे दिया है, तो बहुत जल्दी कोटद्वार में केंद्र विद्यालय भी अब खुलेगा। और यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है।
निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। नया सवेरा है, उजली है आशाएं, संकल्प लिया है ये सब खुशियाँ पाए। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने सुशासन और जन कल्याण को साकार करके दिखाया है। प्रदेश हित में लिए गए नीतिगत फैसलों और विकास रूपी योजनाओं से बदली है राज्य की पहचान और चेहरों पर लौटी है मुस्कान। सम्मान मिला है, पहचान बनी है नया नजरिया, उम्मीद जगी है। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। सरकार की मजबूत संकल्प से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। जमीनों के खरीद फरोख्त में किए जा रहे फर्जीवाड़े पर रोक लगी है। शांत राज्य की पहचान को बनाए रखने के लिए देवभूमि में कानून व्यवस्था को सख्त किया गया है। सुशासन और सेवा भाव से आयाम नए बनाए हैं। अपनी भूमि अपने प्रदेश में युवा लौट के आए हैं, युवा लौट के आए हैं। बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड, बदला है उत्तराखंड, निखरा है उत्तराखंड। साकार हुआ है विकसित प्रदेश का सपना, सर्वश्रेष्ठ बन रहा है उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण झूला से सामने आ रही है। लक्ष्मण झूला पुलिस ने छापेमारी की है और तपस्या कैफे पर लक्ष्मण झूला पुलिस ने छापा मारा है। कैफे संचालक से बरामद की 272 ग्राम चरस। पुलिस ने संचालक अमर विश्वासु के गिरफ्तार। कमाई न होने के कारण संचालक ने अपनाया नशे का धंधा। कोर्ट के आदेश पर कैफे संचालक को भेजा जेल। नशे का अड्डा बनने पर कैफे को भी कैसी लक्ष्मण झूला प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सैनी को मिली सफलता। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने किया मामले का खुलासा। के अंतर्गत एक कैफे संचालक को कुल 272 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कैफेज में नशे की सप्लाई करवाई जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए उक्त कैफे का सर्च वारंट लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करवाई और कुल 272 ग्राम चरस इस कैफे में पाई गई, जिसका कैफे संचालक को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कैफे को हमारी टीम्स के द्वारा सील भी करवाया गया है। आगे भी यदि किसी कैफे या फिर रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध इस प्रकार की हमारे पास शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग इसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है।
ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। पुरखों की सांझी विरासत, ऋषि मुनियों की परंपरा और अनुकूल वातावरण से देवस्थानम उत्तराखंड को मिला है देश और दुनिया में सबसे ज्यादा मान और बनी है आयुष और वेलनेस में बेस्ट डेस्टिनेशन की पहचान। We all came here to clean our 5 chakras and so far so good. We really enjoy it and I give my best wishes for the government of Uttarakhand. उत्तराखंड सरकार का संकल्प है कि आयुष और वेलनेस की समृद्ध प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ा जाए और सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान की जाएं। देवभूमि उत्तराखंड में 300 से ज्यादा आयुष और वेलनेस सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें प्राकृतिक आयुष उपचार और योग प्रदान किया जा रहा है। मेरे पाँव की हड्डी भी थोड़ी बढ़ गई थी और वो पंचकर्म भी मैंने कराया है और मेरा सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे मुफ्त हुआ है और उसमें मुझे 90% फायदा हुआ है। राज्य में पहली बार इवनिंग OPD संचालित की जा रही है, जिसमें प्रकृति परीक्षण और ऋतुचर्या के अनुसार गैर संक्रामक रोगों और गंभीर बीमारियों का उपचार किया जा रहा है। मेरे को MND था, मोटर न्यूरॉन डिजीज, जिसमें मुझे नसों में झंझनाहट होती थी और मेरा राइट हैंड वर्क नहीं कर पाता था। मैं पिछले 20 दिनों से यहाँ पर मात्रावस्थी और मरम चिकित्सा ले रहा हूँ, जिससे मुझे 50 से 60% रिमूव हो पा रहा है, आराम मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर इंटरनेशनल योगा डे का उत्तराखंड में सफल संचालन होता है। उत्तराखंड सरकार डिजिटल कार्यक्रम आयुर्वाणी और आयुर तरंगिनी मैगजीन के माध्यम से योग और आयुष से जुड़ी जानकारी जनता के बीच पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प से आयुष और वेलनेस में निवेश के द्वार खुले हैं। सांझी विरासत को संजो रही है उत्तराखंड सरकार। आयुष और वेलनेस है स्वस्थ जीवन शैली के आधार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धर्म यात्रा महासंघ ने महाराणा प्रताप चौक पर बांग्लादेश सरकार का पुतला दहन किया है। इस दौरान महासंघ ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन SDM के माध्यम से सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से सरकार का बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार की ओर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही महासंघ के सदस्यों ने बांग्लादेश में हो रहे अमानवीय कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बांग्लादेशी सरकार पर सवाल उठाते हुए यूनुस सरकार के बांग्लादेशी आतंकवादियों के साथ मिले होने की बात भी कही है। नैनीताल के ओखलकांडा में प्रभागीय वनाधिकारी भूमि संरक्षण वन प्रभाग हेमचंद्र घतौड़ी और वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी ने अपनी वन विभाग की टीम के साथ ओखलकांडा रेंज का भ्रमण कर वानिकीय कार्यों का निरीक्षण किया है। साथ ही वन कर्मियों को टिप्स भी दिए। फायर संबंधित आवश्यक जानकारी देने के पश्चात आने वाले फायर सीजन में वनों को आग से बचाने के बारे में विस्तार से विचार विमर्श भी किया गया। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर।
नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना एचआईवी के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में एचआईवी और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी आईडीयू के लिए राज्य में एनजीओ के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी टीआई प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 टीआई एनजीओ के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। टीआई कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, एचआईवी और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी एनएसईपी के तहत एनजीओ कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी ओएसटी भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 ओएसटी सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट ओएसटी सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में ओएसटी की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। एचआईवी एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डोईवाला के माजरी ग्रांट में दरबार बाबा मोहित ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। इस अवसर पर मेडिकेयर की टीम ने दरबार बाबा मोहित के अध्यक्ष मोहित वर्मा बाबा को शॉल और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। स्थानीय निवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए आयोजकों का धन्यवाद किया और ऐसे कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित करने की मांग की गई है। दरबार बाबा मोहित के अध्यक्ष मोहित वर्मा बाबा ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाना था। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है एफडीए। एफडीए का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए जीसीएमएस, आईसीपीएमएस, एलसीएमएस जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। एफडीए समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेशवासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए टीएनसी एक्ट के तहत 6 और एनडीपीएस एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है।
FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ऋषिकेश से सामने आ रही है। ऋषिकेश में मेयर की सीट के आरक्षण की चर्चाओं के बीच बवाल। आरक्षण को लेकर साधु संतों और व्यापारी वर्ग में संतोष। चर्चाओं के बीच में उबाल की खबरें सामने आ रही है। बीजेपी में भी आरक्षण को लेकर उबाल। आरक्षण होने पर ऋषिकेश की जनता करेगी मतदान का बहिष्कार। आरक्षण हुआ तो 2027 में बीजेपी को होगा भारी नुकसान। ऋषिकेश की जनता ने सीएम से की अपील, धार्मिक नगरी में ना हो आरक्षण। आरक्षण हुआ तो बीजेपी का होगा जमकर विरोध। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, ऋषिकेश में मेयर की सीट पर जो है अब आरक्षण की चर्चा हो रही है और उबाल खबरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। आखिर किस तरह के आरक्षण की बात की जा रही है? हाँ संदीप, लगातार कहें आज हम ऋषिकेश पिछले 2 दिन से हमने एक भ्रमण किया है पूरी साधना की टीम ने, और हम देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर एक कहें तो एक चर्चा सी बहुत जबरदस्त बनी हुई है कि जो यहाँ पर जो नगर निगम के चुनाव होने हैं और यहाँ जो महापौर और मेयर की जो सीट है वो कहीं ना कहीं आरक्षित हो रही है कोटे में, जिसको लेकर हम यहाँ पर बात करी हमने कई लोगों से, तो सभी लोगों में रोष दिखाई दिया। यहाँ पर हम साधु संतों के पास गए, व्यापारी से गए, पूरे बाजार में हम जब घूमे तो लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि अगर मानकों के अनुसार देखा जाए तो ये जो सीट है आरक्षित नहीं होनी चाहिए, सामान्य के हिसाब से होनी चाहिए। एक ये धार्मिक नगरी है, पर्यटन नगरी है और कहे तो इंटरनेशनल नगरी की नाम जाती है। गंगा जमुना सरस्वती साधु संत यहाँ से चारों धाम की यात्रा चलती है और यहाँ पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, सामान्य सीट होनी चाहिए अगर मानकों के अनुसार है। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, इसको लेकर उन्होंने कहा जनता ने यहाँ से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी अपील की है कि इस प्रकार का ना हो और यहाँ सामान्य सीट हो, और अगर आरक्षण हुआ तो भाजपा का जमकर विरोध होगा और ऐसा हुआ तो 2027 में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। और जब हम लोगों ने बारीकी से जब लोगों से हमने जाना तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसका बहिष्कार भी करेंगे। 80-85 हजार गिनती के वोटों की यहाँ पर जो नगर निगम है और यहाँ पर फिर वोट भी हम कह रहे हैं कि आधे से भी कम वोट पड़ेंगे और हम जब इसका बहिष्कार किया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर एक आरक्षण को लेकर यहाँ पर लोग मुखर उठाए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं लोगों से हमने मुख्य बात की, उन्होंने भी वहां दिखाया कि कहीं ना कहीं वो भी काफी आक्रोशित नजर आए। फिर हमने शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष, अन्य और अधिक बड़े लोगों से बात करी। उन्होंने कहा कि ये हम इस स्थिति को देख रहे हैं क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं हमारे संज्ञान में विरोध नजर आया है। हाँ, चल रहा है, अभी अब फाइनल कुछ नहीं हुआ, पर हम यही प्रयास करेंगे जनता के भावना के अनुरूप ऋषिकेश की मेयर सीट को रखा जाए। कमल, आखिर क्या वजह है कि इस सीट को आरक्षित रखने पर चर्चा की जा रही है? क्योंकि जब अभी तक सामान्य तरीके से यहाँ पर चुनाव होते तो आखिर क्यों अब ऐसा हो रहा है कि इसको आरक्षित करने के चक्कर में सरकार लगी हुई है? हाँ, कहे तो बिल्कुल सही है। जब इस बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करी तो कहीं ना कहीं एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का कहीं कहना है कि उन नेता द्वारा कहीं ना कहीं ये दबाव बनाया जा रहा है। अब कितना सच है कितना गलत ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। तो कहीं ना कहीं ये चर्चाओं में भी नाम निकल के आया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सहमति ये व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हम सभी लोग दिल्ली तक ये आवाज पहुंचाई जा रही है कि ऋषिकेश धार्मिक तीर्थ नगरी है, साधु संतों की नगरी है, इंटरनेशनल नगरी है। यहाँ पर हजारों के करोड़ों की लाखों की संख्या। तो आप जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।